हेलो एवरीवन, आई एम दीपक चुनेजा फ्रॉम सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। सो बेटा अभी लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे अपना कि डायमंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में, जो हमारे पास एलोट्रोप्स होते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, उन्हें फर्स्ट हमने पढ़ा था डायमंड के बारे में। तो डायमंड के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है एलोट्रोप आता है, दैट इज ग्रेफाइट। ये हमारे पास क्या होगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? सेकेंड एलोट्रोप है कार्बन का। ये भी प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की। एक ग्रेइश ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस। एक ग्रेइश ब्लैक कलर का सब्सटेंस होगा हमारे पास, जो चाइना, रसिया, इन सभी के अंदर या इंडिया के अंदर ही पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? माइका क्वार्ट्ज मिक्स होते हैं, सिलिका। इट इज मिक्स्ड विद माइका, क्वार्ट्ज और सिलिका। ये सभी चीजें इसके अंदर मिक्स होती हैं, ठीक है। तो इन चीजों से मिक्सअप होके मिलता है। तुमने ऑब्जर्व भी क्या होगा, ये हमारे पास स्मूथ एक स्टोन होता है जो लेयर्स की फॉर्म में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं हमारी, तो जो डायमंड का पड़ा था दैट इज ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है? 2 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, 2D नेटवर्क स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होगा इसका। अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास? इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। लेयर्स की फॉर्म में पाया जाता है। लेयर्स हमारे पास रहती हैं और हेक्सागोनल रिंग्स बनी होती हैं। हेक्सागोनल रिंग्स बनी होती है कुछ इस तरीके से, देखो कुछ इस तरीके से हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है। हेक्सागोनल रिंग्स, क्लियर हुई? हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्मेशन होती है, हेक्सागोनल रिंग्स बनी होती है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें, देखो कि हमारे पास अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड बने होते हैं कि कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे क्या होता है? अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड बने होते हैं, ठीक है। जैसे बेंजीन रिंग के अंदर होते हैं, बेंजीन के अंदर क्या होता है? अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड बने होते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से क्या होता है? इसके अंदर अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड बने होते हैं, क्लियर अभी? बहुत सारी बेंजीन रिंग्स आपस में फ्यूज होती है, कुछ इस तरीके से जुड़ी होती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है। अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, कुछ इस तरीके से हमारे पास हेक्सागोनल रिंग से बनी होती है, क्लियर अभी? और नेक्स्ट जो हमारे पास जो वैलेंसी होती है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से ये रहेगी हमारे पास, क्लियर? इस तरीके से इसकी वैलेंसीज होती हैं। आगे क्या फर्दर जुड़े होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये हमारे पास हेक्सागोनल रिंग्स बनी होती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका बना होता है इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। अब नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, तो इसकी लो डेंसिटी होती है। डेंसिटी क्या होती है इसकी? लो डेंसिटी। डायमंड की हमने देखी थी डेंसिटी क्या थी? काफी हाई थी, लगभग 3.51 के आसपास। डायमंड की क्या थी? 3.51 के आसपास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो डेंसिटी होती है लो होती है, वो नियरली हमारे पास क्या होती है? 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये हमारे पास डेंसिटी होती है। सॉफ्टनेस की बात करें, डायमंड क्या था? हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस था, जबकि हमारे पास ग्रेफाइट क्या है? सॉफ्ट सब्सटेंस होता है, लेयर्स की फॉर्म में पाया जाता है, वो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर सकती है। यहाँ पे क्या होता है? वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है? कार्बन, यहाँ पे क्या कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी की,
कि यहाँ पे देखो 3 कार्बन एटम्स जो फ्यूज होते हैं, फोर्थ जो कार्बन एटम होता है वो फ्री होता है, जो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा फ्री होगा, और फोर्थ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से क्या होता है वहां पे एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कंडक्टर होता है, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास करता है, लेकिन अगर हीट की बात करते हैं तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। क्या होता है? काफी हाई होगा। यूजेस की बात करें, इसकी सॉफ्टनेस की वजह से जो पाउडर्ड हमारे पास ग्रेफाइट होता है उसको यूज किया जाता है, इधर हम सॉलिड या ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं, या उसको मिक्स कर सकते हैं पेट्रोलियम जेली वगैरह के साथ, तो वहां पर ग्रेफाइट ग्रीस वगैरह बनाई जाती है। सो ग्रेफाइट हमारे पास क्या नॉन वोलेटाइल है, सो इट इज आल्सो बी यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट फॉर जो हैवी मशीनरी होती है हमारे पास है, उनके अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? तो इस तरीके से हम जो हैवी मशीनरी वगैरह होती है उसके अंदर आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ग्रेफाइट जो है एक ग्रेइश ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, काफी सॉफ्ट सब्सटेंस होता है, इस वजह से पेपर मार्क वगैरह के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इनके डिफरेंसेस की, कि डायमंड और ग्रेफाइट के डिफरेंसेस की बात करते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड के अंदर क्या होता है देखो, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होगा। हम बात करते हैं डायमंड और ग्रेफाइट के डिफरेंसेस की। डायमंड और यहां पर ग्रेफाइट। तो डायमंड हमारे पास, डायमंड के अंदर क्या होता है 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, जबकि ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है 2 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है भाई? डायमंड जो हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, जबकि ग्रेफाइट हमारे पास क्या है सॉफ्ट सब्सटेंस। ग्रेफाइट हमारे क्या है सॉफ्ट सब्सटेंस है। अब डायमंड है, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होते हैं फ्यूज होते हैं विद अदर 4 कार्बन एटम्स, और इसी वजह से क्या है यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये हमारे पास क्या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जबकि ग्रेफाइट के अंदर 3 जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्यूज होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और फ्री होने की वजह से ये क्या है गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो है गुड कंडक्टर है हीट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि यह गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को आसानी से पास कर देता है। क्लियर है भाई? ग्रेफाइट हमारे पास, जो डायमंड है वो हमारे पास क्या होता है ट्रांसपेरेंट है। डायमंड हमारे पास क्या एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, क्योंकि अगर ग्रेफाइट की हम बात करें तो ओपेक होता है, ओपेक कलर का सब्सटेंस, ओपेक सब्सटेंस होता है, ग्रेइश ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। केमिकली डायमंड जो है अनरिएक्टिव है, केमिकली अगर बात करें डायमंड जो है अनरिएक्टिव, डायमंड जो है रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट इज ए रिएक्टिव, ग्रेफाइट जो है रिएक्शन से शो कर सकता है। क्लियर भाई? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो थर्ड हमारे पास एलोट्रोप आता है, दैट इज बकमिंस्टर फुलरेंस, और सिंपली कह सकते हो फुलरेंस। लास्ट जो हमारे पास आता है दैट इज फुलरेंस, ये लेटेस्ट अभी न्यूली इसको डिस्कवर किया गया है, इसको बकमिंस्टर फुलरेंस भी कह सकते हैं, सिंपली इसको फुलरेंस भी कहा जाता है। ये थर्ड एलोट्रोप है कार्बन का, इसके शेप होती है, इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, लगभग क्या था 60 to 350 कार्बन एटम्स की रिंग होती है, चेन होती है, बनी होती है, 350 या उससे ज्यादा भी ऐसा हो सकता है। C60 जो है स्टेबल फ्लोरीन होता है, मतलब 60 कार्बन एटम्स एक साथ ज्वाइंट होते हैं, फ्यूज होते हैं। क्लियर है भाई? और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो फुटबॉल हमारा लेके चलते हैं उस तरीके का होगा। वहां पे क्या होता है 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग्स होती हैं, 5 मेंबर और 6 मेंबर
रिंग्स इसके अंदर होती है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि जो 6 मेंबर रिंग है वो 6 मेंबर रिंग के साथ और 5 मेंबर रिंग के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, जबकि जो 5 मेंबर रिंग्स होती है वो केवल 6 मेंबर रिंग के साथ ही कंबाइन होती है, आपस में 5 मेंबर रिंग्स कंबाइन नहीं हो पाती। क्लियर है? क्या होगा यहाँ पे देखो, जो 6 मेंबर रिंग है वो तो क्या होती है 5 के साथ भी कंबाइन कर जाती हैं और इटसेल्फ के साथ भी कंबाइन कर देंगे, लेकिन जो 5 मेंबर रिंग्स हैं वो केवल और केवल क्या होगी 6 मेंबर रिंग के साथ ही कंबाइन कर सकते हैं, 5 मेंबर आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं कर। ठीक है, कोई डाउट अभी? इसके अंदर क्या होता है 26 मेंबर रिंग होती है, 6 मेंबर रिंग होती है 20 और 12 होती है 5 मेंबर रिंग्स। क्लियर होगा? इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल के ऊपर हमने देखा होगा, उसके अंदर क्या ब्लैक और व्हाइट जो कलर होता है, तो वहाँ पे 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग्स उसके ऊपर बनी होती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो सॉलिड सब्सटेंस होता है हमारे पास है रूम टेम्परेचर के ऊपर, जो फुलरीन है, और हार्डनेस की बात करें ना ही तो ज्यादा हार्ड है ना ही ज्यादा सॉफ्ट है, इसकी जो हार्डनेस है वो लाई करते इन बिटवीन है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में इसकी हार्डनेस है लाई करती है। क्लियर है? C60 कार्बन आइटम, C60 फुलरीन हमारे पास है, ये हमारे पास क्या होता है स्टेबल होता है। क्लियर है भाई? अब है तीनों जो एलोट्रोप्स हैं दूसरे से डिफर करते हैं फिजिकल स्टेट के अंदर, हार्डनेस के अंदर। तो हार्डनेस का हमने बताया कि हार्डनेस जो होती है वो लाई करती है इन बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। क्लियर है भाई? तो ये हमारे पास क्या थे तीनों एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ओके भाई, नेक्स्ट इसके बाद हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन अगले टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।